बोला तो ये भी था सबका साथ और सबका विकास करेंगे। ये विकास है क्या? सड़कों पे विकास दिख रहा है आपको? बोला तो ये भी था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो दिख रही है बेटियां रुल रही है जंतर मंतर पे, कैसे हमारे कपड़े फाड़े थे वो दिख रहे हैं। तो बोलने से कुछ नहीं होता भाई, करना पड़ता है, और करने वालों में ये सरकार है नहीं। दोगलापन था बातों में। आप उनका इंटरव्यू सुनिएगा, कह रहे हैं मैं सरकार का दिया हुआ पद वापस देता हूँ, चेयरमैन से इस्तीफा देता हूँ, पर मैं पार्टी के साथ हूँ। गिरेबान पे हाथ ये सरकार डाल चुकी है, और ये सरकार ये चेक करना चाहती है कि इनमें कितना दम है। तो वो दम दिखाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और ये पीढ़ी ना जुनून लेके पैदा हुई है एक, भाई ये करेंगे या मरेंगे। मरना तो है ही, या तो इस पीढ़ी को मरना पड़ेगा या अगली पीढ़ी को मरना पड़ेगा। तो क्यों ना भाई हम ही लड़के मर लें। सुमन जी नमस्कार। मैम आज की बड़ी कॉल थी और पूरे देश के किसानों की कॉल थी कि आज जो शाहबाद में लाठीचार्ज था गुरनाम सिंह चुडूणी जी और किसानों के ऊपर जो धारें लगी थी गैर जमानती, तो उसको लेकर पंचायत हुई थी। अभी तक क्या कुछ फैसला हुआ जी? रोड जाम भी किया गया है। देखिए, सरकार को 12 बजे तक का वक्त दिया गया था, और 12 बजे तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत का ऐसा मैसेज नहीं आया। और एक बार खट्टर साहब ने कहा कि ठीक है 5 मेंबरी कमेटी भेज दीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं, और ये कह के वो अपना उठ के चंडीगढ़ चले गए। मतलब ये कि उनकी बातचीत करने का कोई मन नहीं था, वो सिर्फ एक लॉलीपॉप देना चाहते थे और बरगलाना चाहते थे कि ये टाइम पास करें इधर उधर और भीड़ तितर बितर हो जाए। उसके बाद फिर फैसला लिया गया कि नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा, कि जहाँ से झंडे निकले थे तो झंडे वहीं गड़ेंगे। तो पूरी कमेटी ने निर्णय लिया और हम लोग यहाँ पे आके हमने नेशनल हाईवे को जाम किया है। अब तक प्रशासन की तरफ से अगली कोई खबर नहीं है, ना बातचीत का कोई अभी तक मैसेज आया है। तो स्थानीय कमेटी ने और सभी संगठनों ने और सभी जो सरदारी आई हुई है, इन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि यहाँ पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। तो मैम अभी उसके बाद आगे फैसला लिया गया या कोई बातचीत हुई है नहीं से या आपस में संयुक्त किसान मोर्चा की? देखिए, आपसी कमेटी की बातचीत तो चल रही है कि इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है, गति कैसे देनी है, आगे अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो वो कैसे, वो सलाह की 7 बजे मीटिंग रखी गई है। तो सब लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाएगी। आज जो भाई अल्टीमेटम दिया था आज 12 बजे तक का, पर सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। 7 बजे तक का दिया गया है। अगर सरकार बातचीत करने की कोशिश करती है तो बातचीत के रास्ते तो हमेशा खुले ही रहते हैं। हम लोग भी पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सूरजमुखी की खरीद जो है वो MSP पे स्टार्ट हो जाए। अगर सरकार वैसा कर देती है तो हम उठ के अपने घरों को चले जाएंगे। रोड जाम करने के बाद जी कोई प्रशासन का अधिकारी आया हो? फिलहाल कोई नहीं आया है, अगर आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो मुख्य मांग क्या है जी आपकी? मुख्य मांग है सूरजमुखी की खरीद MSP पे हो। आज एक फसल का MSP खत्म किया है, कल दूसरी का होगा, परसों तीसरी का होगा। तो ये सरकार ने शुरुआत एक छोटी फसल से की है, कल को मूंग चना या अन्य जो दलहन है उन पे भी इन चीज़ों का वार होगा। तो उसी के लिए ये हमारी मुख्य मांग सिर्फ यही है, MSP पे आप हमारी फसलों की खरीद करें। सरकार ने अगर कानून बनाया है तो आप उस कानून के तहत किसान की फसल की खरीदारी करें, बाकी हमारी कोई भी मांग नहीं है। जितनी संख्या में आज यहाँ पर किसान आए हैं, जगह कम पड़ेगी, तो आपको कितनी उम्मीद थी जी, कितनी संख्या में किसान पहुँचेंगे? देखिए, हमारी उम्मीद पे लोग खरे उतरे हैं। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब स्टेट से, अदर स्टेट से भी जो लोग यहाँ पे अपनी हाजिरी देने के लिए पहुँचे हैं। और जब मुद्दा होता है ना भाई, तो पब्लिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। ये रोटी की लड़ाई है, और रोटी तो दो हर कोई खा के सोता है, पेट भरने के लिए तो अनाज सबको चाहिए। तो ये एक जायज़ मुद्दा है। इसी मुद्दे के लिए MSP हमारे जो मांग है उसके लिए आज यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हुए हैं। तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि मैम देखा जा हुआ है MSP को लेकर नहीं शाहबाद रोड पर किसान आए थे और लाठीचार्ज भी हुआ था, तो आज फिर दोबारा से किसान रोड पर आए, क्योंकि अदर स्टेट के किसान भी देखा, उनको भी दर्द है कि जिस तरह से आज यहाँ कल वहाँ भी हो सकता है। तो क्या कुछ रह सकता है मैम इससे? देखिए, कोई भी ये समझने की भूल ना करे कि मेरा नंबर नहीं आएगा। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का नंबर आया है ना, तो कल किसी दूसरे का होगा और परसों किसी तीसरे का होगा। गिरेबान पे हाथ ये सरकार डाल चुकी है, और ये सरकार ये चेक करना चाहती है कि इनमें कितना दम है। तो वो दम दिखाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और अपनी मांगों को लेके अडिग हैं। और अदर स्टेट से भी लोग सिर्फ इसीलिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं कि इन भाइयों पे दोबारा से वो अत्याचार ना हो।
मैं मुख्यमंत्री से ट्वीट करके जानकारी ली कल की 5800 रुपए सूरजमुखी की फसल बिक रही है और एक कारखाना बनाया जाएगा, सूरजमुखी तेल कारखाना और बनाया जाएगा। ये जानकारी देखते हो कितना सही है, ये कितनी रिपोर्ट सही है 5800 में खरीद हो रही है? देखिए भाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों रात को, शायद 12 लोगों को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, कहीं अदर सोर्स से मिली। रात के 9 बजे मीटिंग बुलाना, वहाँ पे गृह मंत्री और जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, उनसे बातचीत की गई और अगले दिन 11 बजे बोला गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर ऐलान किया गया कि हम भावांतर योजना के तहत आने वाले पैसे को जो है किसानों के खाते में सोमवार से डालना शुरू कर देंगे। मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगी, पिछली आलू की जो फसल है पिछले साल की, उससे पिछले साल की और उससे पिछले साल की, आज तक उस भावांतर योजना का पैसा तो आपने नहीं दिया। आज हम सड़कों पे बैठे हैं तो आप हमें बरगलाने के लिए कह रहे हो कि हम सोमवार से पैसे डाल देंगे। तो अगर कुछ किसानों के खाते में डाल के उनको बरगला देती है, लोग सोचते हैं कि सरकार ने पैसा देना शुरू कर दिया तो वो अपने घरों को चले जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, तो उनको किसानों को तोड़ने की ये उनकी एक सिर्फ साजिश होती है। दूसरी बात, रेट क्या है, MSP क्या है हमारी सूरजमुखी की? 6400 है, खरीद हो रही है 4200 पे। भावांतर योजना के तहत भी अगर दिया जाता है ना तो ये 1000 रुपए दे रहे हैं। 4200 और 1000 5200, 6400 और 5200 में 1200 का अंतर है। तो वो अंतर क्यों? 5800 बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये तो बिल्कुल बोला तो ये भी था 15 लाख आएंगे, खाते में आ गए क्या? बोला तो ये भी था सबका साथ और सबका विकास करेंगे, ये विकास है क्या? सड़कों पे विकास दिख रहा है आपको? बोला तो ये भी था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो दिख रही है बेटियां रुल रही हैं जंतर मंतर पे, कैसे हमारे कपड़े फाड़े थे वो दिख रहे हैं। तो बोलने से कुछ नहीं होता भाई, करना पड़ता है, और करने वालों में ये सरकार है नहीं। एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाए, अगर कल की एडवर्टाइजमेंट देखा बहुत ज्यादा पैसा लगाया, लेकिन धरातल पर वो चीज मिलती कौन नहीं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप लोग। इनको सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी फोटो है और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करनी होती है। लोग आपने देखा होगा मजाक भी करते हैं, भाई इनकी बात मान लो, नहीं तो इस बात को ऐड करके ये साबित करेंगे। अगर वो ऐड वाला पैसा स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे लगाया जाए ना तो ये पब्लिक सड़कों पे धक्के खाते ना फिरे। अगर उसी ऐड का पैसा इनको MSP के रेट पे फसल खरीद के दे दिया जाए तो आज ये यहाँ पे हाईवे जाम करके नहीं बैठे होते। सुमन जी, JJP विधायक रामकरण काला जी कि जो किसानों पर लाठीचार्ज है उसके मुझे भी दुख है कि मैं अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे मेरे पास तब तक इस्तीफा आया नहीं। आए भाई, धरने पे आए, धरने पे आए वो। मैं आप लोगों के साथ हूँ। बोला जी आप साथ कहाँ हो, आप तो सरकार के साथ हो। मैं अभी यहाँ से चेयरमैन का इस्तीफा देने जा रहा हूँ। भाई फिर यहाँ आके बताने की क्या जरूरत थी, इस्तीफा दे के आ जाता। फिर गाड़ी में बैठे ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवा के कि मैं इस्तीफे के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस्तीफा आया नहीं है। पता नहीं भाई वो कौन से टोल पे अटका है, पता नहीं उसको कौन सा पक्षी ले गया, कौन सी चिड़िया लेके उड़ गई, उसको वो तो वही बता सकते हैं। और दूसरी बात, दोगलापन था बातों में। आप उनका इंटरव्यू सुनिएगा, कह रहे हैं मैं सरकार का दिया हुआ पद वापस देता हूँ, चेयरमैन से इस्तीफा देता हूँ, पर मैं पार्टी के साथ हूँ। जिस पब्लिक ने तुझे वहां उस गद्दी पे बिठाया था ना, आज उस पब्लिक के साथ क्यों नहीं है? हमने कहा कि इस्तीफा देना है तो इस्तीफा देके अपने MLA पद से इस्तीफा देके आओ धरने पे, हम अगली बार आपको फिर बना देंगे। हिम्मत नहीं हुई बंदे की आने की, तो ये सीट झूठे। जनता ने विधायक बनाया था, जनता अगली बार भी बनाती। मौका था उसके पास, इलेक्शन 1 साल बाद है, पर बंदे से मौके का फायदा नहीं उठाया गया। ये कथनी और करनी का अंतर जो है ना, ये सिर्फ बोलना जानते हैं। वो कहते हैं ना कि गरजने वाले बरसते नहीं, तो ये वही है। और ये सरकार है ना, वो कहे अगर 100 गट्ठे भी खाओगी, 100 जूत भी खाओगी, तो ये जूत खावेगी। ये अगर यूं सोचे है ना कि इस पब्लिक ने डरा के घर पे भेज देगी, भाई भगत सिंह दूसरे के घरों में नहीं, हमने तो अपने घरों में पैदा कर रखे हैं और हम खुद सड़कों पे हैं। और ये पीढ़ी ना जुनून लेके पैदा हुई है एक, भाई ये करेंगे या मरेंगे। मरना तो है ही, या तो इस पीढ़ी को मरना पड़ेगा या अगली पीढ़ी को मरना पड़ेगा, तो क्यों ना भाई हम ही लड़के मर ले। तो हम निकले हैं आज़ादी के दीवाने बनके। एक आज़ादी की वो लड़ाई थी और दूसरी ये अनाज की आज़ादी की लड़ाई है, तो इसको हम पार पाके मानेंगे। क्या लगा जी आपने गुरनाम सिंह चुड़नी को जी सरकार रिया कर सके? भाई अभी तक तो ऐसा कोई सीन है नहीं। आप ये देखो, झूठे मुकदमे बना दिए उन्होंने। तो ये बोला ना, हाथ बांध के बैठो, कोई वार नहीं करेगा। आपने हमेशा उनकी स्टेटमेंट देखी है, कोई भी आगे से पुलिस पे वार नहीं करेगा, हाथ नहीं उठाएगा, सामने वाले का, पुलिस वाले का डंडा भी नहीं पकड़ेगा। उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आप लेट जाना, वहीं पे देखेंगे पुलिस की लाठी में ज्यादा दम है या आपके शरीरों में ज्यादा दम है, और किसान को हमने वही किया।
वापस क्या इनको हाथ उठाने नहीं आते? क्या वो पुलिस इनसे ज़्यादा थी? अगर ये हाथ उठाने पे आते तो उनको उठा उठा के नहीं फेंक देते क्या? तो ये एक लीडर का डिसीजन था, उनकी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, तो उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, उन्हें गाइडलाइन को फॉलो करके पब्लिक ने हाथ नहीं उठाया। इन्होंने बोला कि बैरिकेड तोड़ के ट्रैक्टर के साथ जो पुलिस वालों पे चढ़ाने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई। वो बैरिकेड भी भाई, वो आप देख लो, वो ग्रिल भी यूं की यूं पड़ी है, वो सड़क भी यूं की यूं पड़ी है, कहीं कंकर भी उखड़ रहे हो तो आप देख लो। झूठ के पैर नहीं होते और झूठ को किसी ना किसी दिन हारना पड़ता है। और ये सरकार कितने दिन कर लेगी? 2024 तक। 2024 के बाद पासा पलटेगा। ये पब्लिक इतनी दुखी है, इस हरियाणा में किसी भी हाल में बीजेपी सरकार नहीं आएगी। लेकिन सरकार तो प्रचार कर रही कि तीसरी बार भी बीजेपी सरकार आएगी, तो किस तरह संभव हो सका है? भाई अगर आगी ना तो फिर मेरे ख्याल में अपन मरण में ही फायदा है, क्योंकि जिंदा तो अपन छोड़े को नहीं। जिस तरीके से अपन खिलाफ होके बोलने लग रहे हैं, अपना स्वर मुखर करने लग रहे हैं, तो सरकार हमें छोड़ेगी नहीं। बाकी आने की कोई उम्मीद नहीं है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए भाई, सरकार के खिलाफ तो प्रचार करेंगे और इस सरकार को आने नहीं देंगे। भी सभी वर्ग दुखी है, कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, लेकिन फिर भी सरकार करेगी तीसरी बार भी बीजेपी सरकार। भाई वो बैलेट पेपर चुनाव अगर हो ना, एड पे ही प्रचार कर रहे हैं, एड पे ही मतलब पैसे इतना खर्च कर दे कि हर आदमी के सामने ही जो बंदा लाखों का सूट पहनता हो, सारा दिन बाथरूम में जाए तो भी फोटो खिंचाएगा, खाएगा तो भी फोटो खिंचाएगा, खाली ग्राउंड में भी खड़े होके वो जो दिवालियापन हो रहा है ना, बोला नमस्ते नमस्ते, तो उस पागलपन का कोई इलाज नहीं है। अगर उतना ही पागलपन इस जनता की सेवा के लिए दिखाया होता, इस जनता को कुछ उसका भला करके दिखाया होता ना, तो ये पब्लिक इसको दोबारा लेके आती। पर ये तो सिर्फ कागजी बातें हैं। अगर धरातल पे वो काम करते ना, तो उनको ये ऐड करने की जरूरत नहीं होती, पब्लिक खुद ऐड करती। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से लगे रहेंगे। बाकी पब्लिक सारी परेशान है, व्यापारी परेशान है, आड़ती परेशान है, किसान मजदूर परेशान है, युवा बच्चा परेशान है। किसी भी फील्ड में तो मतलब ये सरकार कामयाब नहीं है ना, हर इंसान को परेशान कर रखा है। ये आ सकती है भाई, ईवीएम से ये सरकार आ सकती है, क्योंकि ये सेटिंग करके रखती है। अगर बैलेट पेपर रख देना तो इस सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी।